पर अपनी मांगों को लेकर इकट्ठा होकर जमकर नारेबाजी, इसके साथ ही प्रदर्शन जारी है। तो भोपाल में काफी गहमा गहमी का माहौल इस समय सड़कों पर नजर आ रहा है। जिस तरह से नर्सिंग छात्रों का प्रदर्शन, और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ भोपाल से संवाददाता हरप्रीत कौर भी जुड़ी हुई हैं। हरप्रीत, तस्वीरें दिखाइए और बातचीत करने का प्रयास कीजिए। आखिर क्या मांगे हैं, किस तरह का ये प्रदर्शन? बिल्कुल, देखिए इस समय मैं सीएम हाउस से चंद कदमों की दूरी पर हूं और इसी दूरी पर यहाँ पर नीचे सड़क पर बैठे हुआ वो युवा है, वो भविष्य है जो अपनी परीक्षाएं आयोजित करवाने के लिए सड़क पर बैठा हुआ है। नर्सिंग में एडमिशन तो ले लिया, लेकिन लंबे समय से ना तो परीक्षा हुई और जिन बच्चों की परीक्षा हुई उनके रिजल्ट नहीं निकले। अब ये इतने परेशान है कि सड़क पर उतरे। पिछले 10 दिन से लगातार ये प्रदर्शन कर रहे थे। छात्राएं मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। आप लोग किस मांग को लेकर बैठे और अब सड़क पर उतरना पड़ा? हमारी 2020 से डिग्री चली, साल हुई थी मैम। 2020 से हमारी डिग्री चालू हुई थी मैम। मैं वहाँ की 2020 से हमारी डिग्री चालू थी। आज 2026 के 7 महीने पूर्ण हो गए हैं, हमारी डिग्री पूरी नहीं हुई है। 2022 से एक जनहित याचिका की वजह से क्या आप लोग अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं? लगातार आप परेशान हैं। हमारी डिग्री मैम 2000, हम मध्य प्रदेश के नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं। 50,000 से भी अधिक छात्र अभावित है। 2020 में ये डिग्री चालू हुई थी, 2026 के 7 महीने पूरे हो गए हैं, हमारी डिग्री पूरी नहीं हुई है। ये सारा एक नर्सिंग घोटाला है जो 2022 से चालू हुआ। मध्य प्रदेश में अमान्य नर्सिंग कॉलेजेस को मान्यता दी गई। इस वजह से हमारी डिग्री, एग्जाम, रिजल्ट, इन सब पे रोक लगी है। मामला अभी मध्य प्रदेश न्यायालय में है, पर ये बोल दे रहे थे कि मामला मध्य प्रदेश न्यायालय में है, हम बच्चे नहीं हारेंगे। न्यायालय हमारी देशी व्यवस्था जानते हैं, सालों मैटर चलता है। हमारी 7 साल की डिग्री हो चुकी है, 8-9 साल भी हो जाएंगे। ये गूंगी सरकार एक शब्द, एक आश्वासन नहीं देती है। एमपीएमएसयू, एमपीएनआरसी भ्रष्टाचार सरकार ने किया है। कॉलेजों को फर्जी डिग्री सरकार ने बांटी। आज भाई केस जब कोर्ट में चला गया तो आज सरकार बोल रही कोर्ट के चक्कर लगाओ। कोर्ट में हमें हियरिंग मिल रही है, हमें 4 साल की डिग्री 5 साल हो गई है। क्या हम इसलिए यहाँ आए थे? क्या मैं बिहार से आया हूँ एमपी में, इसलिए बिहार से एमपी आया था कि इतनी भ्रष्ट सरकार है मोहन यादव की सरकार। आज हम 2 दिन से, एक दिन नीलम पार्क में बैठे, एक दिन अम्बेडकर पार्क में बैठे हैं। इसके अलावा हम लोग 2 महीने से लगातार हर डिस्ट्रिक्ट में आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी एक बात नहीं सुन रही है। तो क्या हम इसलिए यहाँ आए थे? हमें अब न्याय चाहिए। छात्र छात्राएं हैं आप लोग जो प्रभावित है पूरे प्रदेश? मैम लाखों छात्र छात्राएं प्रभावित है। 2020 के बाद से जितने भी बैचेस है नर्सिंग के, सारे छात्र प्रभावित है। 2020, 21 के 22, 23 सारे छात्र प्रभावित है, जिसमें सबसे ज्यादा प्रभावित है 20-21 के छात्र, जिसमें हम लोगों का 7.5 साल होने जा रहा है। कौन से बैच के हो, क्या एग्जाम हुए? 2020 के बैच के हमारे एग्जाम अभी तक 6 साल हो चुके हैं, हमको हमारी डिग्री नहीं मिली। 3rd ईयर के एग्जाम हुए, अभी तक हमको रिजल्ट नहीं मिला। हमारे सर सिर्फ सीएम सर से एक ही डिमांड है कि सर हमको लाडली बहन का सीएम हाउस आए हो, आप लोग क्या मांग करते हो? हमारी सीएम हाउस पे यही मांग थी कि हमको सीएम से मिलना है, हमें बात करना, हमें आश्वासन दो कि हमें हमारी डिग्री समय पर दो। वैसे ही 2 साल हमारे हो चुके हैं पीछे, अभी तक हमें हमारी रोक रही है आपको? हाँ, हमें रोका जा रहा है। हमें सीएम हाउस, हमें सीएम सर से मिलने दीजिए, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हैं। हम मेंटली परेशान बच्चे हैं। प्लीज सर को बोलिए हमारी सुने, हम बहुत परेशान हैं। देखिए आप भी देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग लगा दी। छात्र छात्राएं हैं, ये लगातार विरोध कर रहे हैं। पिछले 10 से ज्यादा दिन से राजधानी भोपाल के अलग अलग हिस्सों में ये नर्सिंग छात्र छात्राएं प्रदर्शन कर रहे हैं। 2020 बैच के हैं, 2026 आ चुका है, लेकिन अभी तक सिर्फ 3 साल की डिग्री यहाँ पर एग्जाम हुए हैं। वो डिग्री भी 3 साल की मार्कशीट भी नहीं मिली है। 4 साल का कोर्स है, 6-6, 7-7, 10-10 साल यहाँ पे लग रहे हैं। ये परेशान है और अब सीएम हाउस के नजदीक आकर बैठे। फिलहाल पुलिस यहाँ पर तैनात है, पुलिस ने यहाँ पर रोका हुआ है, पुलिस अंदर इन्हें नहीं जाने दे रही है। इनका यहाँ पर कहना है कि किसी भी हाल में जब तक कोई हल नहीं निकलेगा ये यहाँ से हटेंगे नहीं। जी बिल्कुल हरप्रीत, अपनी मांगों को लेकर और छात्राओं में खासकर कितनी ज्यादा नाराजगी है, कितना ज्यादा गुस्सा है, ये हम इन तस्वीरों में साफ तौर पर उनका दर्द देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से हरप्रीत नारेबाजी की जा रही है अपनी मांगों को लेकर, छात्रा लगातार एकजुट होकर यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं, तो सुनने वाला कौन है? क्या कोई जिम्मेदार, कोई राजनीतिक पार्टी से प्रशासन कोई यहाँ पर मौजूद है? देखिए, कोई सुनने वाला होता तो शायद ये नौबत सड़क पर बैठकर सीएम हाउस के सामने इस तरह चीखने चिल्लाने की या अपनी बात कहने की नहीं होती, लेकिन इनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। यही वजह है कि ये बेचारी बच्चे जो हैं ये सड़क पर उतरे हैं।
आंखों में आंसू है, तकलीफ है कि जिस सपने के साथ एडमिशन लिया था वो सपना पूरा नहीं हो पाया। किसी से बातचीत हुई क्या आप लोगों की? अभी तक तो नहीं हुई है, इसलिए हम लोग यहाँ आए। हम 2 दिन से नीलम पार्क में थे, उसके बाद हम अम्बेडकर पार्क में भी गए, बट हमसे कोई बात करनी नहीं है। सिर्फ हमें तारीख पे तारीख देता है कोर्ट भी, और कुछ नहीं कहता है। और एग्जाम तो हो ही नहीं रहे। हमने जनवरी में हमारे एग्जाम दिए थे 3rd ईयर के, और अभी तक हमारा रिजल्ट भी नहीं आया है। आप कहाँ से आए हो? मैं रीवा से आई हूँ। रीवा से आए हो। कौन से ईयर में एडमिशन लिया था? मैं 2021 में एडमिशन लिया था। तब से हमारे अभी तक सिर्फ 3rd ईयर के पेपर हुए हैं। बार बार पोस्टपोन करने की वजह से अभी तक हमारे पेपर हो ही नहीं पाए हैं। नर्सिंग का कोर्स कितने साल का है? 4 साल का है, अभी 6 साल हो चुके हैं, अभी तक हमारे पेपर लिए ही नहीं गए हैं। बिल्कुल, देखिए 6 साल हो चुके हैं, 4 साल का कोर्स है। इन छात्रों को देखिए किस कदर चेहरे की जो तकलीफ है वो यहाँ पर बता रहे हैं। नहीं दिखाई देती, गवर्नमेंट को क्यों नहीं दिखाई देता? अब यहाँ 2020 से 24 आ गया, हमारे पास बेसिक डिग्री नहीं, अब क्या करें? किस रास्ते पे जाए? 4 साल पढ़ने के बाद में कोई रास्ता नहीं बचा। अभी बोलते वेट करो, कितना वेट करें? हाल है छात्रों का रो कर उनको अपनी बात यहाँ पे कहनी पड़ रही। फिलहाल अभी तक कोई जिम्मेदार यहाँ पर नहीं पहुँचा है जो उनकी बात सुने। और देखिए यही वजह है कि अगर कोई सुन लेता या कोई कार्रवाई होती या कोई एक्शन होता तो अभी इन बच्चों को, इन मासूम बच्चों को जिसे प्रदेश का, देश का भविष्य कहा जा रहा है, वो सीएम हाउस से चंद कदमों की दूरी पर बैठकर चीख कर न्याय की मांग कर रहा है। जी बिल्कुल हरप्रीत, आपने सही कहा और बड़ी हैरानी वाली बात यह है कि इस तरह